आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी है, उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। कहां ले जा रहे हैं विकास, ये पता ही नहीं लग रहा। और जो जनता को दुख और तकलीफ मिली है, बताओ, डेंगू जैसी बीमारी का इलाज नहीं इनके पास। बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं क्या, हम विश्व गुरु बनेंगे। एक मच्छर काट ले, डेंगू का मच्छर काट ले तो जान चली जा रही है। डेंगू के बीमार लोग अस्पताल में एक बेड में 2 पड़े हुए हैं, एक का सर इधर एक का सर उधर। ये अस्पताल की हालत। और क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मत बनाओ, ना विश्व गुरु बनो, इन डेंगू मच्छरों से उत्तर प्रदेश को बचाना। उसी में पैसे ढूंढ रही है सरकार, आप पता करिए। पर्यावरण के एनओसी में सरकार पैसा ढूंढ रही है और बीजेपी के नेताओं को एनओसी की जरूरत नहीं। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को है कि वो किसी को भी पीट सकते हैं। एक कानपुर में उद्योगपति उद्यमी को इतना मारा, उसकी आंख की रोशनी चली गई। सोचिए आप, ये इन्वेस्टमेंट है इनका, ये इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है कि अगर उद्योगपति है, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा तो इतना मारेंगे कि आंख की रोशनी चली जाए। ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है इनका, ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और एक किसान जिसको धोखा दे करके रजिस्ट्री करा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में वो सीधे साधे गरीब से किसान से चेक वापस ले लिया, 6 करोड़ का फाड़ के फेंक दे दिया। जब वो न्याय के लिए भागा और मदद के लिए गया, किसी ने मदद नहीं की, सरकार प्रशासन ने, उसे मजबूरी में आत्महत्या करना पड़ा। और उसको बचा कौन रहा है, बीजेपी के लोग। तो बीजेपी में अगर हो आप, तो आपके प्रति जीरो टॉलरेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने कन्नौज में भी देखा था। हालांकि न्यायालय पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हो सकता है वो वीडियो गलत हो या पत्रकार साथियों ने खबर गलत छापी हो कि यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के लोगों ने पुलिस को ठोका, पीटा, मारा। हो सकता है वो बात गलत रही हो ना, सोचो आप। और सरकार को आप समझ लें, इस देश के राष्ट्रपति कलाम साहब, उन्होंने उद्घाटन किया था उस गांव में, फकीरेपुरवा गांव में, बिजली का प्लांट। ये अपने आप में उदाहरण था। अरे भाई, हमने एक गांव में किया, तुम 100 गांव में कर देते, तुम्हें किसने रोका था? तुमने 100 गांव में क्यों नहीं किया? और इकलौता गरीबों का गांव, वो यादवों का गांव नहीं है, यादवों का गांव नहीं था वो। ये बीजेपी को लगता है सोलर का कलाम साहब ने किसी यादव के गांव का किया है। अरे सोच ही नहीं पा रहे, इतनी बुद्धि है उनमें, तो क्या करें उसकी। कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, उनका उद्घाटन किया, वो बंद करा दिया। ये उम्मीद करोगे इनसे? ये देशभक्त लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। सोचो, राष्ट्रपति का जो अपमान करते हो, उनसे बड़ा ढोंगी नहीं हो सकता कोई, उनके अंदर राष्ट्रप्रेम नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति के उद्घाटन किया हुआ प्लांट को बंद कर दें, वो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। परिवारवाद पर राहुल गांधी ने अमित शाह और राजनाथ पर सवाल उठाए, क्या कहेंगे? भाई 2 ही है क्या, योगी जी? अरे यार, तो कैसी बातें करते हो भाई। अब मैं बताता हूँ, मैंने तो सदन में कहा परिवारवाद की अगर किसी ने सबसे पहले चुनाव लड़के शुरुआत की तो योगी जी ने। आप बताइए, योगी जी के जो पहले थे उनका क्या रिश्ता था? तो परिवारवाद तो वहां से शुरू हुआ। तो मैं दूसरे प्रदेश में चले गए, अपना नहीं देखोगे।
क्या मुख्यमंत्री जी परिवारवाद की वजह से नहीं उस कुर्सी पे बैठे और उस मंच पे बैठे? उन्हें तो परिवारवाद का दोहरा लाभ मिला, मठ भी मिल गया और कुर्सी भी मिल गई, 2 लाभ। सोचिए आप। तो इसलिए बीजेपी का परिवारवाद बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है।